यमन में संघर्ष की आग एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ रही है। सना एयरपोर्ट पर हुए रहस्यमयी हमलों ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में बेचैनी को भी बढ़ा कर रख दिया है। घटना के बाद अलग अलग पक्षों की ओर से विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा उलझ गई है। हूती विद्रोही और सरकारी समर्थक ताकतें एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई की चेतावनियां माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना रही हैं। क्या यह केवल एक विमान को निशाना बनाने की कोशिश थी, या फिर यमन के लंबे गृह युद्ध में किसी नए अध्याय की शुरुआत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यमन का संघर्ष कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चली आ रही हैं। वर्ष 2014-15 में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसके बाद हालात तेजी से बदलते चले गए। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करते हुए हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। लंबे समय तक चली इस लड़ाई ने देश को गहरे संकट में धकेल दिया। इस दौरान हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े और यमन की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम लागू हुआ, जिससे कुछ समय के लिए हिंसा और हमलों में कमी आई। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास पूरी तरह कभी खत्म हुआ ही नहीं। एक ओर हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी ओर यमन की सरकार को सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का साथ मिलता रहा। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हूती नेताओं ने एक ईरानी विमान का उपयोग किया था। जुलाई 2026 की शुरुआत में ईरान की महान एयरलाइन का एक विमान सना पहुंचा था। इस घटनाक्रम का हूती विद्रोहियों ने स्वागत किया और इसे अपनी बड़ी सफलता के रूप में पेश किया। इसी विमान के जरिए हूती प्रतिनिधिमंडल ईरान गया था, जबकि वापसी में कुछ घायल और बीमार यमनी नागरिकों को भी सना लाया गया। सना एयरपोर्ट पर लंबे समय से उड़ानों पर विभिन्न प्रतिबंध और सीमाएं लागू होने के कारण यह उड़ान हूतियों के लिए विशेष महत्व रखती थी। इसके कुछ ही दिनों बाद 13 जुलाई 2026 को सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। उस दिन एयरपोर्ट पर हमले हुए, जिन्हें लेकर अलग अलग दावे सामने आए। यमनी मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि यह हमला सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया है। वहीं यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने अलग दावा करते हुए कहा कि उनके सैनिकों ने रनवे को निशाना बनाया था, ताकि एक ईरानी विमान को उतरने से रोका जा सके। सरकार के अनुसार यह वही विमान था जो ईरान से हूती प्रतिनिधिमंडल को लेकर वापस आ रहा था, और हूती उसे हर हाल में सना एयरपोर्ट पर उतारना चाहते थे। यमन के रक्षा मंत्री जनरल ताहिर अल अकीली ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई उस विमान को रोकने के लिए की गई थी जिसमें अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार से लौट रहे हूती प्रतिनिधिमंडल के लोग सवार थे। उनके अनुसार विमान को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह यमन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश ना करें, लेकिन हूतियों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद विमान की लैंडिंग रोकने के उद्देश्य से रनवे को निशाना बनाकर हमला किया गया, ताकि वह सना एयरपोर्ट पर उतर ना पाए। हमले के बाद एहतियात के तौर पर यमन के सभी हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया। हूती समर्थित अल मसीरा टीवी ने भी इस घटना की पुष्टि की और बमबारी से जुड़ा एक वीडियो प्रसारित किया। वीडियो में जोरदार धमाके और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। हालांकि अब तक किसी के मारे जाने या बड़े पैमाने पर नुकसान होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हूती विद्रोहियों के मुताबिक जिस विमान को रोकने की कोशिश की गई थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया था और अंततः होदेईदा हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। इस घटना के बाद हूती नेता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने टेलीग्राम पर एक कड़ा संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब तनाव कम करने और संयम बरतने का दौर समाप्त हो चुका है। साथ ही चेतावनी भी दी कि इस कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे और इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। कुछ ही घंटों बाद हूतियों ने जवाबी कदम उठाते हुए सऊदी अरब के आबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाया। हूतियों ने इन ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को बीच में ही रोक लिया। इसके बावजूद सुरक्षा कारणों से आबा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए उड़ानों का संचालन रोक दिया गया। हूतियों ने यह दावा किया कि उनका हमला सफल रहा, जबकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई। विशेषज्ञ इस घटना को 2022 में हुए संघर्ष विराम के बाद यमन में हुई सबसे बड़ी टकराव की घटनाओं में से एक मान रहे हैं। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।
लाल सागर के अहम समुद्री मार्गों के नजदीक बढ़ता यह तनाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों पर प्रभाव डाल सकता है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का कहना है कि उसकी कार्रवाई देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए थी। सरकार का आरोप है कि हूती विद्रोहियों को ईरान से प्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है, जो यमन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है। सरकारी पक्ष का तर्क है कि ऐसे विमानों को अनुमति देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे हूतियों की क्षमता और प्रभाव बढ़ सकता है। रक्षा मंत्री ने भी कहा कि अब उनकी सहनशीलता और धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। वहीं हूती विद्रोहियों का कहना है कि सना एयरपोर्ट पर हुआ हमला वास्तव में यमन की जनता को निशाना बनाने जैसा है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। हूती नेता अली अल काहौम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सना एयरपोर्ट पर हुए हमले का जवाब बेहद ताकतवर और अप्रत्याशित होगा। उन्होंने सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली एयरलाइंस को भी सावधान रहने की चेतावनी दी। इस घटनाक्रम को समझने के लिए यमन के संघर्ष की पृष्ठभूमि पर नजर डालना जरूरी है। हूती आंदोलन का उदय 2000 के दशक में हुआ था। शुरुआत में वे जैनबिया आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने सशस्त्र रूप ले लिया। वर्ष 2014 में हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके जवाब में सऊदी अरब ने मार्च 2015 में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया और यमन का संघर्ष क्षेत्रीय स्तर की लड़ाई में बदल गया। इसके बाद के वर्षों में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती ठिकानों पर हजारों हवाई हमले किए, जबकि हूतियों ने भी सऊदी अरब के भीतर मिसाइलों और ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। वर्ष 2019 में अबकाइक तेल सुविधा पर हुआ हमला सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। हालांकि 2022 में संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन इसके बावजूद हूतियों ने लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाना लगातार जारी रखा, विशेष रूप से उन जहाज़ों को जिन्हें वे इजराइल से जुड़ा मानते थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामने की मौत फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के दौरान हुई थी। उनके अंतिम संस्कार में हूती प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी इस बात का संकेत मानी गई कि ईरान और हूतियों के बीच संबंध कितने मजबूत हैं। ईरान पर लंबे समय से हूतियों को हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के आरोप लगते रहे। 13 जुलाई की घटना के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई देशों ने तनाव कम करने और शांति बनाए रखने की अपील की, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। इसके बावजूद अब तक इस संकट को सुलझाने के लिए कोई बड़ा कूटनीतिक समाधान सामने नहीं आया है। हूती विद्रोहियों की सैन्य क्षमता पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब वे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और उन्नत ड्रोन विकसित करने में सक्षम माने जाते हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब भी अपनी वायु रक्षा प्रणाली को लगातार मजबूत कर रहा है। दोनों पक्षों की ओर से कड़ी चेतावनियां और धमकियां जारी हैं, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि संघर्ष फिर से बड़े पैमाने पर भड़क सकता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर यमन के आम नागरिकों पर पड़ा है। लाखों बच्चे भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि कई अस्पतालों में दवाइयों और जरूरी चिकित्सा संसाधनों की कमी बनी हुई है। हवाई अड्डों के बंद होने से मानवीय सहायता और राहत सामग्री की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बनने का खतरा बना हुआ है। इस घटनाक्रम का असर ईरान और सऊदी अरब के संबंधों पर भी पड़ सकता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला था, लेकिन यमन का मुद्दा लगातार मतभेद का एक बड़ा कारण बना हुआ है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है और वहां उड़ानों का संचालन फिलहाल बंद है। वहीं होदेईदा हवाई अड्डे पर कुछ गतिविधियां जारी हैं। हूती विद्रोहियों ने पहले ही जवाबी हमले का दावा किया है और दोनों पक्ष आगे की कार्रवाई की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो यह टकराव व्यापक रूप ले सकता है। सऊदी अरब ने अब तक हमलों की औपचारिक पुष्टि नहीं की, जो उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसे मामलों में वह अक्सर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने से बचता है। यमन का भविष्य अभी भी अनिश्चित दिखाई देता है। राजधानी सना और अन्य कई क्षेत्रों पर हूतियों का नियंत्रण बना हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार अडेन से अपना कामकाज संचालित करती है। शांति स्थापित करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन वे बार बार विफल होती रही। इस पूरे विवाद में मीडिया की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। हूती समर्थित मीडिया अपनी दृष्टि से घटनाओं को प्रस्तुत करता है, जबकि सरकारी पक्ष से जुड़े माध्यम अलग तस्वीर पेश करते हैं। ऐसे में वास्तविक स्थिति को समझना आसान नहीं है और सच्चाई दोनों दावों के बीच कहीं मौजूद हो सकती है। फिलहाल यमन में शांति की उम्मीदें बरकरार हैं और लोग चाहते हैं कि जल्द कोई राजनीतिक समाधान निकले। हालांकि मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हर नई घटना या बयान के साथ स्थिति तेजी से बदलती हुई नजर आ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।